ये क्वेश्चन है हमारा एसएचएम का है, ऑक्सीलेशंस का। और इसमें हमें 4 रॉड्स दिखा रखे हैं। रॉड्स वेटलेस हैं और हमने हिंजेस लगा रखे हैं ए बी सी और डी। सी पर लोड लटका रखा है, ए को दीवार से छत से लटका रखा है और बी और डी फ्री है। बी और डी के बीच में एक स्प्रिंग भी जोड़ रखी है, इसकी नेचुरल लेंथ है 1.5 L। चलिए देखें क्या दिया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑक्सीलेशंस ऑफ द लोड क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये आ गया T। सपोज T इज द फोर्स इन ईच रॉड। सिमेट्री से बराबर आ जाएंगे। यहाँ पे भी फोर्स बैलेंस करने हैं, यहाँ भी फोर्स बैलेंस करने हैं, तभी होगा पॉसिबल जब T सेम हो। ये एंगल थीटा है तो इनके वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाएंगे। तो T cos थीटा कटेंगे तभी T सेम आएगा, तभी कट सकते हैं। और 2T साइन थीटा यहाँ जाएगा तो उधर से स्प्रिंग पुश करेगी, तो स्प्रिंग का फोर्स 2T साइन थीटा से बैलेंस होगा। तो 2T साइन थीटा इज इक्वल्स टू kx। और यहाँ पर देखें तो 2T cos थीटा mg हो जाएगा। तो 2T साइन थीटा kx, 2T cos थीटा mg। तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंगल कितना है 30 डिग्री दे रखा है ना इक्विलिब्रियम में। तो ये तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स। एक्स कितना होगा 1.5 नेचुरल लेंथ है। अभी क्या होगी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, एल साइन 30, एल साइन 30 मतलब 2L साइन 30 मतलब एल ही हो गई। तो 1.5 L नेचुरल लेंथ है, अभी लेंथ L है, मतलब कंप्रेशन कितना है 0.5 L का। तो K इंटू हाफ L डिवाइडेड बाय, यहाँ से आया 2T cos थीटा mg। तो इसका मतलब है mg इज इक्वल टू √3/2 KL। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, यूज़ कर लेंगे इसको। अब देखें इस पॉइंट पर तो फोर्स हमेशा बैलेंस रहेंगे। जब ये एंगल थीटा है, जब इसको आप हल्का सा पुश करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा स्लाइटली। देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है y, वो है L cos थीटा प्लस L cos थीटा, मतलब y है 2L cos थीटा। y इज इक्वल टू 2L cos थीटा, मतलब कि जो dy होगा -2L साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फोर्स हमेशा बैलेंस करेंगे। जब ये लेंथ L होगी, एंगल थीटा है, तो ये L साइन थीटा, L साइन थीटा, 2L साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है K इंटू 1.5L माइनस 2L साइन थीटा, ये हो गया फोर्स इज इक्वल्स टू 2T साइन थीटा। तो T कितना आ गया हमारे पास, T आ जाएगा कितना बन जाएगा, T साइन थीटा डिवाइड कर दो तो 3/4 KL कॉसेक थीटा माइनस KL KL ही आ जाएगा, बस 2 कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, ये T आ गया। अब इस पे जो नेट फोर्स बनेगा mg माइनस 2T cos थीटा, मतलब mg माइनस 3/2 KL cot थीटा माइनस 2KL cos थीटा। तो कितना फोर्स चेंज होगा वही काम आएगा ऑक्सीलेशन में। हल्का सा एंगल चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में तो फोर्स 0 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -3/2 KL, कॉट का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा mg, यहाँ तो प्लस आ जाएगा ना, तो फिर यहाँ माइनस 2KL साइन थीटा डी थीटा। अब 30 डिग्रीज पर जो डेल्टा एफ आ जाएगा, ये 4 2 6 6 माइनस 1 5 KL डी थीटा। और 30 डिग्रीज पर जो dy आ जाएगा
डेल यूज़ कर लें या डी यूज़ कर लें, डी वाई आ जाएगा माइनस एल डी थीटा। इसको अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो डी एफ आ जाएगा -5k डी वाई। ये तो हमारा एस एच एम हो गया और कांस्टेंट कितना आ गया 5k। तो ओमेगा क्या होता है √k/m, तो आ जाएगा 5k/m। k/m की वैल्यू हम शुरू में ही निकाल चुके थे 2g/√3l, तो यह आ जाएगा 10g/√3l। है कोई ऑप्शन ऐसा? ए। आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया।